नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं ललित क्लासेस पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर अध्याय आपका 6 जो कि है आपका विनिर्माण उद्योग। इसके जो है हम आज इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स एक तरह से आप इन्हें कह सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। और गाइस, अगर आपको ये जो है फुल चैप्टर अगर पूरा देखना है और इस चैप्टर को बारीकी से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पूरा जो चैप्टर है वो बारीकी से समझ सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको जो है सबसे पहले पता चल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है विनिर्माण। ये जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण क्या है? मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ करके जो भी हमारा कच्चा माल है, कृषि से आया, कहीं से भी आया, उसको जो है हम बहुत ज़्यादा पैसे की चीज़ में कन्वर्ट कर दें, यानी मूल्यवान बना दें उसे। तो उसे हम क्या कहेंगे? विनिर्माण। उसके बाद उद्योग क्या है? विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। यानी विनिर्माण यानी किसी भी कच्चे माल का यूज़ करके, तो इसको अगर हम पूरी तरह से जो है बांट दें अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो इसे हम क्या कहेंगे? विनिर्माण का विस्तृत रूप, और जो कि हमारा उद्योग कहलाता है। उसके बाद आधारभूत उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। यानी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई उद्योग है, ठीक है। अब आपको ऐसा उद्योग, एक और आपके दो उद्योग हैं, तो इस उद्योग में जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो इस उद्योग के लिए कच्चा माल है। जैसे कि मान लो कि इन्होंने ज़मीन से लोहा निकाला, ठीक है, उसको लोहे को साफ़ किया और प्योर लोहा निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद प्योर लोहे की भी तो कई चीज़ें बनती हैं, तो ये किस पर डिपेंड है? दूसरी फैक्ट्री पर डिपेंड है ये फैक्ट्री। तो इससे क्या हो गया कि इसे ही हम आधारभूत उद्योग कहेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कृषि आधारभूत उद्योग। यानी ये कृषि उत्पादों के औद्योगिक उत्पादन में बदलने वाले उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जो किस पर डिपेंड होते हैं? कृषि उत्पादों पर। यानी कृषि से अगर कोई उत्पाद हमने बनाया और उसके बाद उसको कच्चे माल के रूप में दूसरी फैक्ट्री में ले गए, और इसी को हम कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। ऐसे उद्योग जो कृषि पर निर्भर करते हैं। उसके बाद कुटीर उद्योग क्या है? छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे खादी, हस्तकला आदि। यानी कुटीर उद्योग क्या है कि घर में ही जो है थोड़ी सी छोटी सी फैक्ट्री बना ली, सिलाई की फैक्ट्री एक मशीन की खोल ली, उससे क्या हुआ कि सिलाई आने लग गई। तो ये क्या है कि अपने घर के जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में ही जो है इस उद्योग को चलाया गया। इसी को हम क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है लघु उद्योग। तो वह उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भारी उद्योग क्या है? वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। यानी लघु उद्योग क्या था कि थोड़े से श्रमिकों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन भारी उद्योग में क्या है कि बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और कच्चे माल का रूप जो है वो, जो कच्चे माल का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता है। उसके बाद निजी क्षेत्र के उद्योग। तो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित, जैसे डाबर, बजाज आदि। निजी क्षेत्र क्या है कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में है, उनका कोई एक ही मालिक है, कोई निजी मालिक है। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या है? सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग, जैसे सेल, भेल, गेल आदि। यानी SIL, BHEL और GAIL। ऐसे उद्योग जो सरकार के हाथ में है, यानी वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, सरकार उन उद्योगों को चला रही है, उसे हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद संयुक्त उद्योग क्या है? जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडियन लिमिटेड। यानी ऐसे उद्योग जिनको राज्य सरकार के साथ साथ कौन चलाता है? कोई व्यक्ति भी उसे कंट्रोल करता है। यानी दोनों के जो उन दोनों सम्मिलित होकर उसे चलाते हैं, और इसी को क्या कहेंगे? संयुक्त उद्योग। जैसे आपका पेट्रोलियम है तो HP उसे चलाती है, तो HP जो है वो किसी एक व्यक्ति की कंपनी है, लेकिन उसे कौन मान्यता देता है? राज्य सरकार। तो दोनों मिलकर चलाते हैं। उसके बाद सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। यानी सहकारी उद्योग क्या है? जिसमें एक तो श्रमिक चला रहे हैं उसे, और उसके बाद जो कच्चा माल तैयार कर रही है जो फैक्ट्री, उसे वो भी चला रही है। यानी दोनों जो हैं वो उसे मिलकर चला रहे हैं, उसे सहकारी उद्योग कहेंगे। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। यानी उनका जो, अगर उन्हें कुछ लाभ हुआ और कुछ हानि हुई तो उसका भी उन्हें जो है वो अनुपात होता है कि तुम इतना भरोगे और हम इतना भरेंगे।
उसके बाद विदेशी विनिमय, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। यानी कोई हमारे देश की मुद्रा है उसे हम दूसरे देश की मुद्रा में बदल देते हैं तो उसे विदेशी विनिमय कहा जाएगा। उसके बाद विदेशी मुद्रा क्या है? मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है। यानी ऐसी मुद्रा जिससे हम विदेशों से चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी मुद्रा। उसके बाद खनिज आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो खनिज पर आधारित होते हैं। जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे सिलाई मशीन, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग आदि। यानी ऐसे उद्योग जो खनिज का यूज़ करते हैं उनके कच्चे माल के रूप में। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है औद्योगिक रुग्णता, यानी बीमार उद्योग। उद्योगों को हानियाँ उद्योगों का बंद होना, यानी ऐसे उद्योग जो कुछ समय के बाद बंद हो जाते हैं, उन्हें कुछ जो है वो लॉस हो जाता है बिजनेस में और वो बंद हो जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? औद्योगिक रुग्णता। तो गाइस ये जो सारा चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, नोट कर लेना कॉपी में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।